So yeah, hello everyone, welcome to the channel. Abhi we are going to solve the second problem. Turtle and Piggy are playing a game 2. So before we start with the problem, I will like to remind you कि यार अगर if you are watching the video before 5th September, then community tab में Q&A की post है. 5th September को हमारी first channel anniversary complete हो रही है, and on behalf of that we are hosting a Q&A session. So if you want to ask any questions to me, you can go in the community tab and वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो पोस्ट पे, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. एंड आज ही ज़रा हटके का एपिसोड 2 आया है, सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो तो उसकी भी लिंक यहाँ कहीं फ्लैश हो रही होगी. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, जहाँ पे हमने बात की है कि हाउ इज द कोडशिप डाउनफॉल गोइंग ऑन इन रिसेंट टाइम. सो आफ्टर ऑल द चैनल थिंग्स, लेट्स स्टार्ट विद द अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इट, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड काउंट टू 5. आई विल काउंट टू 5, तब तक आप वीडियो को पॉज करो एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करो एंड ट्राई करो कि समझने का कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेइंग. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. तो मैं एक सैम्पल टेस्ट केस के थ्रू प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सी आपको एक एरे दिया है. व्हाट यू कैन डू इज, दो लोग गेम प्ले कर रहे, टर्टल एंड पिगी. सो फर्स्ट टर्टल आई गेस प्ले करने वाला है, दैट डज नॉट मैटर, बट ठीक है. व्हाट टर्टल विल डू इज, टर्टल विल चूज 2 एडजेसेंट एलिमेंट एंड दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको रखेगा एंड मिनिमम वाला हटा देगा. मतलब ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में आई गेस ऐसे दिया है कि हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि 10 की वैल्यू को वो बना देगा दोनों का मैक्सिमम विच इज़ 10, और 2 को रिमूव कर देगा. तो डेट्स इट, मतलब वही बात हो गई जो ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझ लेते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है, वो 2 एलिमेंट लेगा. जो पहला एलिमेंट है, छोटा वाला, छोटा नहीं मतलब जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं इंडेक्स में, जो पहले हैं उसको अपडेट कर देगा टर्टल मैक्सिमम पे, और फिर जो नेक्स्ट वो सेकेंड एलिमेंट जो लिया था उसको रिमूव कर देगा. फिर सिमिलरली पिगी क्या करेगा, 2 एलिमेंट लेगा, दोनों का मिनिमम जो है वो फर्स्ट इस पे डाल देगा एंड सेकंड पे जो एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा. ये चीज़ हो गई. अब इस चीज़ को ना मैं थोड़े एक आसान तरीके में बता रहा हूँ. ये तो फॉर्मल स्टेप्स हो गए जो क्वेश्चन में दिए. आई होप ये स्टेप समझ में आए. क्या था, 2 और 7, 2 वाला इंडेक्स चूज किया था उसने, तो उसका अगला एलिमेंट था 7, दोनों में से था मैक्स था 7, तो 2 को हटा के उसने 7 डाल दिया, और जो सेकेंड इंडेक्स चूज किया था वो एलिमेंट को रिमूव कर देंगे एरे में से. सिमिलरली पिगी क्या करेगा, 2 चूज किया उसने, 9 और 2, 9 वाला चूज किया, उसके आगे वाला क्या था 2, दोनों में से मिनिमम क्या था 2, तो 9 वाले की जगह 2 डाल दिया, और नेक्स्ट एलिमेंट जो भी उसने चूज किया था विच वॉज 2 उसको रिमूव कर दिया. अब ये जो क्वेश्चन स्टेप है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा. मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में बताता हूँ. मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, वॉट दे आर डूइंग इज, वो 2 एलिमेंट चूज कर रहे हैं एंड दोनों में से टर्टल मिनिमम रिमूव कर दे रहा है एंड पिगी मैक्सिमम रिमूव कर दे रहा है. अब देखो ये वही स्टेट हो गया कि नहीं. उस स्टेट में क्या था, यहाँ 7 डाल के इसको हटा रहे थे, या फिर यहाँ 2 डाल के इसको हटा रहे थे, बट दैट इज नथिंग बट जो हमने यहाँ पे कर दिया, टर्टल ने मिनिमम वाला रिमूव कर दिया और पिगी ने मैक्सिमम वाला. तो ये भी एरे वैसे ही दिख रहा है जो हम लोग वो वाले स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे. नहीं समझा, देखो फॉर्मल स्टेप्स कैसे बोलते हैं. जब 2 और 7 लिया ना, तो 2 के बदले 7 डालो और ये वाले 7 को एरे में से रिमूव कर दो. फिर पिगी क्या करेगा, 9 और 2 का मिनिमम 2 डालेगा और इस वाले 2 को नेक्स्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा. तो ये जो एरे दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, 10 2 5 7 2 5 10 7, करेक्ट. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे, 10 2 5 2 7 9 2 5 10 7. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसने 2 और 7 ऐसे चूज किया है ना, तो बस हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को हटा देना है टर्टल के केस में, एंड पिगी के केस में मैक्सिमम एलिमेंट को हटा देना है. तब ये एरे कैसा दिखेगा, 10 2 5 10 2 5 7 7 2 2 5 1 0 7 5 1 0 7. तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ. बेसिकली टर्टल क्या करेगा, 2 एलिमेंट्स में से मिनिमम को हटाएगा, और पिगी क्या करेगा, 2 एलिमेंट में से मैक्सिमम को हटाएगा. पहले अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बचा. इस बात को समझो. टर्टल क्या कोशिश करेगा कि यार मिनिमम एलिमेंट, अच्छा अभी क्वेश्चन बोला क्या है कि ऐसे ही रिमूव करते करते वो करते जाएंगे जब तक क्लास में एक एलिमेंट ना बचे. मतलब क्या, मान लो टर्टल ने रिमूव किया 2,
फिर पिगी ने रिमूव किया 9, फिर टर्टल ने रिमूव किया एक और 2, पिगी ने रिमूव किया 10, फिर टर्टल ने रिमूव किया एक और 2, पिगी ने रिमूव किया 7, फिर टर्टल ने रिमूव किया एक और 7, तो पिगी ने रिमूव कर दिया 5, फिर टर्टल ने रिमूव कर दिया 5, तो बच गया लास्ट में एलिमेंट 10। तो हमारा 10 एक आंसर हो सकता है। मतलब ऐसे ही करते करते जब तक एक एलिमेंट ना बचे तब तक ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि उनको वो स्टेप करने के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए थे, राइट। वो 2 एलिमेंट्स का मिनिमम ले रहे थे, करेक्ट। तो उसके लिए 2 एलिमेंट्स तो चाहिए, तो जब तक 2 एलिमेंट्स है तब तक ये स्टेप फॉलो होगा। जब लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा तो दैट विल बी अवर आंसर। अब टर्टल क्या कोशिश कर रहा है कि हमारा आंसर बड़ा हो, पिगी क्या कोशिश कर रहा है हमारा आंसर छोटा हो। ठीक है, टर्टल क्या कोशिश कर रहा है हमारा आंसर बड़ा हो, इसके लिए वो दोनों का मैक्सिमम ले रहा है। पिगी क्या कोशिश कर रहा है कि हमारा आंसर छोटा हो, इसके लिए दोनों का वो मिनिमम ले रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से सोचो। मैंने अभी क्या बताया, टर्टल मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करता है और ये पिगी मैक्सिमम एलिमेंट को रिमूव करता है। तो पहले कौन खेलने वाला है, टर्टल। तो टर्टल क्या करेगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 2, उसको रिमूव कर देगा। फिर पिगी क्या करेगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको रिमूव करेगा। तो वो देखेगा कि मुझे आंसर को छोटा करना है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हटाओ, तो वो 10 को हटाएगा। फिर पिगी बोलेगा मुझे आंसर को बड़ा करना है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हटाओ पहले। फिर पिगी बोलेगा मुझे आंसर को छोटा करना है, तो मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट जो है उसको हटाओ। फिर टर्टल बोलेगा जो मुझे आंसर को बड़ा करना है, आंसर को मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको रिमूव करूँगा। पिगी बोलेगा मुझे आंसर को मिनिमाइज करना है, तो मैं सबसे बड़े एलिमेंट को रिमूव करूँगा। फिर टर्टल बोलेगा कि मुझे आंसर को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं सबसे छोटे एलिमेंट को रिमूव करूँगा। फिर पिगी बोलेगा कि मैं सबसे बड़े को, फिर टर्टल बोलेगा मैं सबसे छोटे को, और लास्ट में जो एलिमेंट बच गया वो हमारा आंसर हो गया। मेक सेंस, समझ में आया। मतलब क्या होगा, मान लो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 8 9। तो मान लो ये 4 मैक्सिमम है, ये 4 मिनिमम है, तो कौन सा एलिमेंट बच जाएगा बीच वाला। टर्टल पिगी क्या करेगा, जो मैक्सिमम वाले उसको हटाते जाएगा, तो 4 एलिमेंट्स हटा पाएगा। सिमिलरली ये क्या कर पाएगा, टर्टल 4 मिनिमम को हटा पाएगा और पिगी 4 मैक्सिमम को, तो जो बीच वाला एलिमेंट है वो बच जाएगा, एंड दैट विल बी अवर आंसर। मतलब क्या, अगर मैंने सॉर्ट कर दिया एरे को, सी ये बात क्लिक हुई क्या, मैंने अभी क्या किया, मैंने जादू नहीं किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ भी जादू नहीं किया। मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक चीज बताई कि यार पिगी क्या कर रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट को हटाता जा रहा है एक एक करके, और ये क्या कर रहा है, टर्टल मिनिमम एलिमेंट को। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो लास्ट में एलिमेंट कौन सा बचेगा, सोचो कौन सा एलिमेंट बचेगा, ऑब्वियसली मिडल वाला। तो मिडल वाला जो एलिमेंट बचेगा दैट विल बी आवर आंसर। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, जो मिडल एलिमेंट है सॉर्ट करने के बाद वही हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया 9 वाला अगर केस देखा हमने, तो 4 टर्टल ने हटाए, 4 पिगी ने हटाए। पर 10 वाले केस में क्या, मतलब क्या, 6 वाले केस में देख लो। अगर 6 वाला देखोगे तो टर्टल 1 को हटाएगा, पिगी 1 को हटाएगा पीछे से, टर्टल मिनिमम के 1 को हटाएगा, ये मैक्सिमम के 1 को हटाएगा, टर्टल 1 को हटाएगा, बट अब पिगी नहीं हटा सकता क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा है और हटाने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए थे, तो दिस विल बी अवर आंसर। तो ये भी तो कहीं ना कहीं मिडल एलिमेंट ही है, करेक्ट। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब ऑड है, ऑड के केस में मान लो 5 है, तब हम एग्जैक्ट मिडल एलिमेंट ले रहे हैं n/2, मतलब 5/2 विच इज 2। और इवन के केस में जब इवन है तब यहाँ पे 6 साइज है, तो भी हम n/2 बोल सकते हैं, क्योंकि n/2 विल गिव अस 3, एंड जीरो बेस इंडेक्सिंग की वजह से ये वाला जो इंडेक्स है वो 3 पे ही आ जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हम n/2 बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं करना, व्हाट वी नीड टू डू इज हमें वो एरे इनपुट लेना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या, वो मिडल एलिमेंट तक हम क्यों आ पाए, समझ में आया। हमने यहाँ पे जो पूरी सी, अगर नहीं समझाना तो ये मैं बेस्ट थिंग कहूँगा कि इस क्वेश्चन को ना पेन पेपर पे लेके ट्राई करो, यू विल गेट अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। पेन पेपर पे लो, आगे से रिमूव करो, पीछे से रिमूव करो, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग, और ये कैसे हम लोग मिनिमम एलिमेंट सॉरी मिडल एलिमेंट पे आ रहे हैं। तो अगर मिडल एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तब मिडल एलिमेंट तो फाइंड करने आपको आता ही है, चाहे ऑड का केस हो या इवन का केस हो, यू कैन फाइंड द मिडल एलिमेंट। तो आई विल सजेस्ट, अगर किसी को भी यहाँ पे नहीं समझ में आया ना, तो वो पेन पेपर लेके इस चीज़ को ट्राई करो कि एक तरफ से मिनिमम रिमूव करो, एक तरफ से मैक्सिमम, और देखो लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचता है। यू विल ऑलवेज फाइंड कि यार ऑब्वियस सी चीज़ है कि आधा मिनिमम रिमूव हो रहा है, आधे मैक्सिमम रिमूव हो रहे हैं, तो मिडिल एलिमेंट बच जाएगा।
सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। अगर किसी को नहीं समझा तो अगेन कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, अगर कोई पार्ट उसको नहीं समझा है वी विल डेफिनेटली डिस्कस द सॉल्यूशन ओवर देयर, या फिर कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आई विल बी द राइटिंग द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया है देन फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, कोड खुद से लिखने का ट्राई करो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू देन वी विल देन जस्ट वॉच द सॉल्यूशन। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस सॉर्ट कर देंगे एंड हम आंसर में बोल देंगे कि आंसर विल बी एरे ऑफ n/2 एज बी मेंशन, कि इवन के केस में भी n/2 वर्क्स एंड ऑड के केस में भी इट वर्क्स। सो वी विल जस्ट सिंपली सी आउट आंसर। एंड नाउ अगेन दिस इज समथिंग वी कैन नॉट रन as it is still the what we can say system testing is going on, but let's try to run it on sample test cases. System testing is still going on, sample test cases पे run करने पे we can see we are getting the answer 21227 and same solution यहाँ पे submission पे मैंने मारा हुआ है। So I will give that link as well, you can go and check out that particular solution as well। same solution है, I hope आपका accept हो गया होगा। This was about the second problem. Now again reminding you कि 5th of September we are having a Q&A session, so if you want to ask me anything feel free to ask in the comment box of this particular video, या फिर community tab पे post है, आप वहाँ पे भी जाके comment कर सकते हो। Again if you want to support me financially or monetarily please you can join, you can become a member of our channel। काफ़ी सारे perks है, जो भी है वो perks वहाँ पे आप देख सकते हो। You will get the early access to our series like ज़रा हटके की videos को आपको early access मिलेगा। You will get to join my WhatsApp channel और Discord channel जहाँ पे हम कुछ आगे का discussion कर सकते हैं, we can discuss a lot and there's a lot other perks which you will get on becoming the member of the channel। So if you want to contribute to the channel you can, otherwise this was about the second problem, let's meet in the third one, thank you।